एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिक्स अर्थात आपकी को लेकर और इसके इंट्रो। और आप जानते हैं थोड़ा सा कुछ अलग है, इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। है क्या? आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण, इसे कहा जाता है इंग्लिश में एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, या कह सकते हैं आप ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात आव्यूह का प्रारंभिक संक्रिया। तो लिखते हैं इसको आव्यूह की प्रारंभिक संक्रिया। आव्यूह की प्रारंभिक संक्रिया। देखो आव्यूह की प्रारंभिक संक्रिया के बारे में पढ़ें तो मतलब ये प्रारंभिक संक्रिया जो होता है उसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन, ध्यान दीजिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से देखें, या ईओ अर्थात इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन ना लिखकर आप डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो प्रारंभिक संक्रिया इसको हम शॉर्ट में ईओ लिख सकते हैं। ईओ, ई फॉर एलिमेंट्री, ओ फॉर ऑपरेशन। तो ये 6 टाइप्स में होता है, 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का ईओ होता है, अर्थात ईओ का मतलब ये प्रारंभिक संक्रिया जो होती है। प्रारंभिक संक्रिया इसका मतलब होता है, मैं लिख दूं यहाँ पे ईओ, ईओ को हिंदी में प्रारंभिक संक्रिया से नहीं आप लिख सकते, अर्थात एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये जो है इक्वल टू 3 ERO होता है और प्लस 3 ECO होता है। ध्यान से देखें तो ये 3 ERO का मतलब है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, रो का मतलब होता है पंक्ति, यह पंक्ति, और सी का मतलब यहां पे आपका क्या होता है, स्तंभ होता है। तो हमने देखा कि 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, मतलब 6 प्रारंभिक संक्रियाएं हैं जिनको 3 रो ऑपरेशन अर्थात एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया या प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया कहेंगे। तो ये 3 में डिवाइड होता है। तो देखते हैं कि अर्थात वो तीनों संक्रियाएं हैं क्या। तो 3 संक्रिया को हम देखें तो सबसे पहले ये आपका ERO और ये आपका ECO। अब देखिए फर्स्ट ऑपरेशन जो है, पहला जो है आई का मतलब कोई रो या कॉलम हो सकता है, और ये आपस में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं RJ, अर्थात
क्या है आपका सेकंड रो है। इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे r इक्वल टू हमने 1 लेट कर लिया और j इक्वल टू हमने 2 लेट कर लिया है दोनों रो, क्योंकि रो का सिंबल लगा है तो अबाउट रो ही होगा। तो अगर r को 1 जैसे हम एग्जांपल लेकर देखें और सेम स्टेप यहां आप दिखा सकते हैं। पहला ऑपरेशन ईसीओ में ci cj, जैसे कोई एक मैट्रिक्स लेट करते हैं एग्जांपल के तौर पे, बुक से ही लेते हैं, बुक से ही ले लेते हैं। A इक्वल टू जो मैट्रिक्स आपको मिला है 1 - 1 5 2 √3 6 1 1 7 और इसको लेकर करें हल करें तो आप देख सकते हैं 3/3। हमको यही ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन लगा देना है, अर्थात R1 कन्वर्ट हो जाना है R2, R1 को R2 में परस्पर क्या करोगे कन्वर्ट। फर्स्ट ऑपरेशन की बातें कर रहे हैं। तो A इक्वल टू जो मैट्रिक्स हमको क्या मिलेगा प्राप्त होगा, मिलेगा मैट्रिक्स वो यहां पे लिखते हैं E लिखते हैं RI 1 R2 छोटा सा लिख लेते हैं। ये आपका -1 √3 1 अर्थात दूसरा रो पहले रो पर और पहला रो दूसरे रो के स्थान पर आ जाएगा। तो 1 2 1 और 5 6 7 इस तरह से। तो ये फर्स्ट रो का अर्थात ERO के अंतर्गत ये फर्स्ट जो ऑपरेशन था उसका हमने एक एप्लीकेशन लिया, जबकि R1 R2 को लिया R1 R3 कर सकते हैं, लेकिन मात्र इस वर्ड को अर्थात R फॉर रो वर्ड को ध्यान में रखकर कि क्या होना चाहिए रो ही होना चाहिए, मतलब कॉलम का नाम बनाया। तो कॉलम की बात कर लें। कॉलम यही एग्जांपल लेट करते हैं। एग्जांपल 1 - 1 5 2 √3 6 1 1 7 इसको भी वही ऑपरेशन लगा दें। C1 C2 C1 में कन्वर्ट हो जाए। तो जो न्यू मैट्रिक्स आपको मिलेगी वह मैट्रिक्स आपकी 2 √3 6 1 - 1 5 1 1 6। तो प्यारे बच्चों ये आपके पहला ऑपरेशन यानी पहली संख्या जो हमने रोमर मतलब रो में भी दिखाया और कॉलम में भी दिखाया। दूसरा देखते हैं। दूसरा है मतलब इसमें क्या है, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि पहले रो को दूसरे रो में या दूसरे रो को पहले रो में या तीसरा रो है तो पहले रो में हम क्या कर सकते हैं परस्पर विनिमय कर सकते हैं। वही सेम चीज आप कॉलम में भी कर सकते हैं। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑपरेशन यहां लिखते हैं RI KI। इसे नॉर्मली आप जानते हैं टेस्ट टू की साइन अप्रोच RI
अर्थात आई कुछ मतलब आई का वैल्यू अगर 1 है तो जे का वैल्यू 2 होगा या 3 होगा, जो भी है जिस आर्डर में मैट्रिक्स। लेकिन यहां तो बिल्कुल सेम है ना कि अगर आर आई है, आर का मतलब R1 है, तो वह के का मल्टीप्लाई जो है वो क्या होगा, R1 में ही होगा। अब के क्या है, के एक स्केलर क्वांटिटी है, जहां लिख सकते हैं के नॉट इक्वल टू 0, के 0 नहीं, और के 0 हुआ आल मैट्रिक्स क्या हुआ, से ईसीयू में हम देखें तो सी आई के सी आई जो यहां पे है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 यहां पर। तो एग्जांपल ऐड करके देखते हैं, यहां से एग्जांपल है, एग्जांपल आपका b इक्वल टू है 1 to 1 minus 1 रूट 3 1। अब इसमें मान लें कि के का मल्टीप्लाई करना, C3 को ले लें, C3 1/7 C3, तो 1/7 क्या, एक स्केलर ही को, एक स्केलर है तो हम क्या करें, C3 का मतलब एक फर्स्ट C1 C2 और क्या है C3, तो इसको लिख ले, जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी ये इक्वल टू, जस्ट यही को लिख देते हैं, वो मैट्रिक्स जो मिलेगी आपकी 1 -1 2 रूट 3 और C3 जो है उसमें 1/7 का मल्टीप्लाई, तो 1/7 इंटू 1/7। तो इस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, न्यू मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाए। अब इसको देखें, सॉरी हमने क्या किया, वो वाला इसमें लगा दिया, यहां थोड़ा मिस हो गया, यहां आर का क्योंकि रो ऑपरेशन चलाना है तो R1 1/7 R1 लिख सकते हैं आप, R1 में दिखा दें तो ये आपका होगा 1/7 2/7 1/7 -1 रूट 3 1। इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, कॉलम ऑपरेशन को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों और सारे थ्योरम इसमें हैं और कुछ क्वेश्चन को लेकर हम लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे जो क्वेश्चन है